नमस्कार दोस्तों, एएम एजुकेशन पर एक बार मैं फिर से आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं लाडो प्रोत्साहन योजना 2024-25 के फॉर्म हमें कैसे भरना है। सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए जो है ये योजना है। राजश्री के स्थान पर अब लाडो प्रोत्साहन योजना सरकार के द्वारा लागू की गई है। इसमें क्या पात्रता रहेगी, कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे, राशि कितनी मिलेगी और इंचार्ज मैपिंग कैसे करना है, सारी प्रक्रिया जो है मैं चरणबद्ध तरीके से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सलाह दर्पण के माध्यम से कि आप इंचार्ज की मैपिंग कैसे करें। सबसे पहले हम जो है वो सलाह दर्पण जो है वो गूगल क्रोम या गूगल जो भी ब्राउजर है उस पर टाइप कर लेंगे और जो मेन आ रहा है साइट पे उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें जो है वो लॉगिन करना है। तो लॉगिन पे जहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको दिखेगा। इसमें आपको सबसे पहले जो है स्टाफ लॉगिन ना करके स्कूल लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। स्कूल लॉगिन पर जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने आईडी और पासवर्ड लगाकर इसको कैप्चर लगाकर इसको लॉगिन कर लेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कार्मिक का टैब है। यहाँ पे आप जो है वो कार्मिक का टैब है, इस टैब पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस दिखाई देगा। इस प्रकार जो है कार्मिक टैब पर जो है वो इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसमें आपको जो है वो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कार्य प्रभारी मैपिंग। कार्य प्रभारी मैपिंग का जो है वो एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें एक रोल में एक ही इंचार्ज को नियुक्त किया जा सकता है। इंचार्ज बदलने या गलती से नियुक्ति से पुनः नियुक्त कर लें। अब यहाँ पर देख लीजिए आप जो है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेलेक्ट रोल दे रखा है और सेलेक्ट जो है वो इंचार्ज। मतलब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको योजनाएं जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे 4-5 योजनाएं देखिए, जैसे राजश्री इंचार्ज है, सीईओ नोडल है, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, ये गुड टच बैड टच है। तो यहाँ पर चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि राजश्री जो योजना है उसके स्थान पर लाडो प्रोत्साहन योजना नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो हम जो है वो राजश्री योजना पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब जो है वो सेलेक्ट इंचार्ज जो है, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे इस इंचार्ज को सेलेक्ट किए, अब यहाँ पे नीचे आपके सामने दिख रहा है ऐड का ऑप्शन दे रखा है, तो इस ऐड पर हमें क्लिक करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंचार्ज का नाम आ गया। आप जैसे यहाँ पे देख लीजिए राजश्री जो है वो इंचार्ज है, यहाँ पर मेरा नाम है। अब एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे शो करेगा, स्टेटस एक्टिव दिखाएगा। अगर आपको इसको डीएक्टिव करना है तो डीएक्टिव पर क्लिक कर दें और दूसरे जो है इंचार्ज आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था, आप जो है वो इंचार्ज की मैपिंग करें। अब मैं आपको लाडो प्रोत्साहन योजना की जो है वो चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार बच्चों का फॉर्म भरना है, किस तरीके से जो है आपको दस्तावेज अपलोड करने, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो है एक बार पुनः जो है वो गूगल पे आ जाएंगे। यहाँ पे साला दर्पण टाइप करेंगे। साला दर्पण टाइप करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ नीचे जो है वो व्यू मोर का जो है एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर इस प्रकार के जो है वो आपके पास जो है वो टैब चलते रहेंगे। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अब इसमें जो है आपके SD, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं SD, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं HD जो BP है, ये वाला ऑप्शन आपको जहाँ पे भी नजर आए वहाँ पे आप इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जहाँ पर जो है वो टोटल स्कीम्स आ जाएगी, टोटल बेनिफिशरी आ जाएगी, टोटल अमाउंट अब तक सरकार ने जो है बेनिफिशरी जो अमाउंट भेज चुके हैं वो आ जाएगी। पर हमें जो है यहाँ पे हमें किसी भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप जो है वो कोने में आप देखेंगे यहाँ पे स्कूल या ऑफिस लॉगिन दे रखा है, इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस रहेगा। अब इसमें जो है वो आप जो है वो लॉगिन 3 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं, गवर्नमेंट स्कूल पे जो है यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल वाले जो हैं वो मैपिंग करेंगे, यहाँ प्राइवेट स्कूल वाले करेंगे। और जो है वो गवर्नमेंट स्कूल, इसमें 2 तरह से मैपिंग हो सकती है, एक तो स्कूल आईडी से और एक इंचार्ज की आईडी से। चूंकि यहाँ पे जो है वो इंचार्ज इसीलिए बनाया जाता है ताकि इसको जो है सुव्यवस्थित रूप से यहाँ पर अच्छे से देख सकें। अब यहाँ पे जो है मैं इंचार्ज पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ स्टाफ की आईडी, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ उस कार्मिक की आईडी आएगी जिसका मैपिंग किया हुआ है। यहाँ पर विद्यालय का जो है वो जो कोड है ऑफिस लॉगिन का वो यहाँ पे होगा। और यहाँ पर जो पासवर्ड होगा वो आपको मैं बता दूँ, इस कार्मिक का जो है जो लॉगिन स्टाफ लॉगिन का आईडी का पासवर्ड है वो यहाँ पर रखना होगा और यहाँ पर कैप्चर लगा के इसको लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही हम
लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लाडो जो है, लाडो का जो लोगो दे रखा है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर जो है आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख रखा है कि यदि पिछले वर्ष किसी विद्यार्थी की लाडो एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई थी तो कृपया उसकी एप्लीकेशन वर्तमान 23 सत्र में भरे। तो यहाँ पर आप सत्र चुनेंगे, तो यहाँ पर वर्तमान में जैसे सत्र हैं 24-25, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट का बटन दबा देंगे। सबमिट का बटन दबाने के बाद इस प्रकार का जो है वो हमें इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं कि कुल कितने बच्चे जो हैं वो क्लास वाइज जो है यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं वो पात्र हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ इस डैशबोर्ड पे यहाँ पे ये क्लिक टू व्यू डैशबोर्ड काउंट, तो यहाँ पे हमें जो है वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें जो है यहाँ पर कुछ कुल बालिकाएं जो है, टोटल एलिजिबिलिटी गर्ल्स जो है वो 36 हैं। यहाँ पर 2 एप्लीकेंट फेल्ड, टोटल एप्लीकेशन फेल्ड 2 हैं, टोटल 34 हैं और टोटल जो है लोग 0 हैं। अभी तक जो है वो सारा जो है डाटा 0 बता रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको फॉर्म भरने के लिए जो है आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें कॉर्नर में आपके 3 डॉट दिखाई देगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर में 3 डॉट दिखाई देगा, इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको जो है वो स्टूडेंट फोरम जो सब दे रखा है ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको देखिए एक नोट दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्टिव मुख्यमंत्री लाडो आवेदन पत्र। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको लिख रखा है कि प्लीज़ सेव अपडेट एप्लीकेशन एंट्री इन स्टूडेंट डिटेल एंट्री फॉरम 9, मतलब विद्यार्थी प्रविष्टि जो प्रपत्र 9 है उसको फिलिंग करने से पहले उसको जो है वो अपडेट कर लें। इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास वाइज जो है आपको विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपके अपन अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहली कक्षा में जो है 13 बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, दूसरी में 9, तीसरी में 9 और चौथी में 1। अब यहाँ पे टोटल गर्ल्स जो अप्लाइड जिन्होंने आवेदन कर दिया, यहाँ पर मैंने 2 बच्चियों का आवेदन कर दिया है और पीसीटी कंफर्म जो है वो यहाँ पर है। आपको मैं बता दूँ पीसीटीएस जो है वो आपको जो बच्ची है उसकी मम्मी का जो ममता कार्ड होगा जो आंगनबाड़ी से जारी होगा, उस ममता कार्ड में जो है आपके पीसीटीएस जो है नंबर दिख जाएंगे। अगर पीसीटीएस नंबर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें भी आपको पीसीटीएस नंबर कैसे आपको पता करना है। तो पहले मैं जो है वो आपको बता देता हूँ इस संबंध में। जैसे आपके कॉर्नर में जो है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पूर्व में, आपके कॉर्नर में ये 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास जो है वो कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्टेटस रिपोर्ट, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस आएगा। अब इसमें देखो 1 जून 2016 को या उसके बाद जन्म लेने वाली लड़कियों की योजना के लिए पात्र होंगी। अब देखिए इसमें पीसीटीएस जो है उसकी स्थिति, यहाँ पर मैं जो है वो 2 बच्चों की पीसीटीएस जो है वो पता कर चुका हूँ, तीसरी और चौथी क्लास में जो है वो एक बच्ची जो है वो यहाँ पर पता कर चुका हूँ। आपको कैसे पता करना है पीसीटीएस नंबर क्या है क्या नहीं है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इस जो डार्क कलर का दे रखा है, जैसे तीसरी पे बच्चे का अगर आपको पीसीटीएस नंबर देखना है तो इस पर क्लिक करें, चौथी का देखना तो इस पर करें, दूसरी का देखना तो इस पर करें, पहली का दे रखा है तो इस पर करें। अब हमें जो है जैसे कि मान लीजिए कि मुझे तीसरी क्लास का देखना है, तो तीसरी क्लास वाले जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर हमें जो है वो क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे स्कूल का नाम आ गया, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल GUPS, कक्षा 3 है, सेक्शन आ गया, यहाँ पर बच्चे का नाम, यहाँ पे पिता का नाम और यहाँ पर जो है माता का नाम आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो SR नंबर आ जाएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगे और यहाँ पर आपके जो है वो PCS नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, दिखाई दे देंगे। ये 18 अंकों का जो है वो PCS नंबर होगा। वैसे 17 अंकों का होता है परंतु प्रारंभ में जो है वो 0 लगाता है, तो कुल जो है वो 18 अंकों का PCS नंबर होगा। इन अंकों को, इन नंबरों को जो है आप जो भी अभ्यर्थी है उसके ममता कार्ड मंगवा करके और उसके ममता कार्ड में इसको दर्ज जरूर कर दें, क्योंकि आपको मैं ये और बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक तो ममता कार्ड, बच्ची का ममता कार्ड, जनाधार कार्ड जिसमें बच्ची का नाम हो और उसका जन्म प्रमाण पत्र, ये तीनों की PDF बना करके और उसको अपलोड करना होगा और ये अंडर 300 KB के अंदर जो है वो होनी चाहिए। इस प्रकार आप जो है इसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर आप डाल सकते हैं या इसको उसमें लिख सकते हैं। अब आगे की मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तीर का निशान जो है 3 डॉट पर है उस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस खुलेगा। अब इसमें जो है वो बच्चों का फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट फोरम। इस स्टूडेंट फोरम पर जो है हमें क्लिक करना है। स्टूडेंट फॉर्म पर जो क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो है वो क्लास जो दे रखी है आपके यहाँ पर टोटल गर्ल्स एलिजिबल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं तीसरी क्लास पे जो है वो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो बच्चे की सारी डिटेल जो है वो शो करने लग जाएगी। अब इसमें व्यू फील, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्यू फील जो है वो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार पूरी जो है वो डिटेल बच्चे की यहाँ पे आ जाएगी। डिटेल आने के बाद में यहाँ पे देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर PCTS ID जो है वो बता रहा है नोट अपडेट यट, मतलब अभी तक जो है वो अपडेट नहीं हुई है। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल में जो है वो यहाँ पे आपको बताएगा कि मदर PCTS ID एग्जाम्पल, इस प्रकार की जो है वो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रखा है। और चाइल्ड PCTS ID जो है वो इस प्रकार रहेगी 01, ये रहेगा 01 लास्ट में। आपको बता दूँ ये क्या है, अगर एक बच्चा है तो 01 आएगा, 2 बच्चे हैं तो 02 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर जो है आपको मैं बात बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं कि टू प्रोसीड फ्यूचर वेरीफाई योर डाटा विद PCTS, तो यहाँ पर देखिए एंटर चाइल्ड PCTS नंबर, यहाँ पे PCTS मैंने डाले हैं। अगर आपको PCTS नंबर प्राप्त करना है तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो है वो दे रखा है कि गेट PCTS ID, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे। अब इस 4 ऑप्शन में आपको देखिए, या तो आप जो है वो आप जनाधार नंबर डाल करके इसमें PCTS ID पता कर सकते हैं, या आप जो है वो मम्मी का जो आधार कार्ड है उसको नंबर डाल करके पता कर सकते हैं, या फिर आप मम्मी की जो मोबाइल नंबर है जो उसमें दिया हुआ है उसको डाल करके पता कर सकते हैं, या बैंक अकाउंट नंबर डाल करके यहाँ पे पता कर सकते हैं। जैसे इस पर हम जो है वो क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बैंक डिटेल की अगर बात करते हैं, तो बैंक डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही बैंक डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पर एक तो आएगा बैंक का नाम और एक यहाँ पे DOB। ध्यान रखना DOB जो है वो माता का नहीं होगा, बच्चे का DOB यहाँ पर होगा। और DOB डालने के बाद में आपको गेट डाटा फॉर PCTS नंबर आपको देखने हैं। अब यहाँ पे PCTS नंबर जैसे आपको मिल जाते हैं तो आगे की मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अब जैसा कि आपको जो है वो PCTS जो ID पता चल गई है, तो यहाँ पर जैसे ही आप PCTS ID डालेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको कि गेट डाटा फॉर PCTS, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस दिखाई देगा, PCTS रिकॉर्ड फाउंड। हमें जो है वो ओके पर क्लिक करना। इसके बाद में अपन जो है वो जैसे नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है वो उस फैमिली की जो है जनाधार ID पहचान यहाँ पे दिखाई देगी। आपको यहाँ पे उस जनाधार कार्ड में से जो बच्ची की जो जनाधार मेंबर ID है, व्यक्तिगत जो पहचान ID है, वो यहाँ पर डाल करके और कन्फर्म जो PCTS एंड ऑथेंटिक जनाधार, इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम एक नए पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा और नीचे एक नया ऑप्शन खुलेगा जिसमें बैंक इन्फॉर्मेशन होगा। नीचे दिए गए बैंक विवरण जनाधार के अनुसार अपडेट नहीं है, तो जनाधार से बैंक विवरण फिर से प्राप्त करने के लिए हाँ और नहीं विकल्प का उपयोग करें और आवेदन में बैंक विवरण अपडेट करने के लिए एप्लीकेशन को फिर से अपडेट करें। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैं याद दिला दूँ, अगर बच्ची का खुद का अकाउंट है तो आपको यहाँ पे यस पे जो है यस पे क्लिक करना होगा, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें। फ़ायदा तो ये रहेगा कि आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें। नो पे क्लिक करते ही जो है वो माता का डाटा, जो भी बैंक अकाउंट डाटा है, वो पूरा फेज कर लेगा। अब यहाँ पे हमने नो पे क्लिक किया तो यहाँ पर देख लीजिए आप, एक तो अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे आ गया, अकाउंट टाइप आ गया, यहाँ पे IFSC कोड भी जो है वो यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गए हैं, बैंक का नाम आ गया है, ब्रांच कौन सी जगह है वो भी यहाँ पर आ चुका है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर दिखाई देगा, हमें नीचे स्क्रॉल करने पर हमें जो है एक तीसरा फेज और जो है वो पूरा कंप्लीट करना होगा, जिसमें लिख रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई, निम्न दस्तावेज को जांच कर ली गई है और लाडो प्रोत्साहन योजना के आधार पर आवेदन सही है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक तो PCTS कार्ड कॉपी, मतलब जो ममता कार्ड है, जो बच्ची है उसकी मम्मी का जो ममता कार्ड है, वो एक चाइल्ड लिविंग नॉट मोर देन द चाइल्ड सर्टिफिकेट, 2 बच्चों से अधिक नहीं होना चाहिए, उस बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो
जन्म प्रमाण पत्र भी यहाँ पर अपलोड होगा। एक होगा जन आधार कार्ड। ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर पेरेंट्स डेड एंड एलिव सर्टिफिकेट, मृत या जीवित प्रमाण पत्र, इसका कोई मतलब नहीं है, परंतु आप जो है ममता कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और जो है ये आप देख पा रहे हैं जनाधार कार्ड, ये तीनों की जो है आप एक पीडीएफ बनाकर, ध्यान रखिएगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये पीडीएफ आपकी 300 केबी से जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फाइल साइज मैक्सिमम 300 केबी, 300 केबी के अंडर होनी चाहिए। आप जो है वो गूगल पर जाके फाइल कंप्रेशन जो है वो टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद अंडर 300 केबी लिखेंगे वहाँ पर और आपकी फ़ाइल कंप्रेशन हो जाएगी। और ये फाइल जो है यहाँ पे आप जो है यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में सेव एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में जो है ये आपका डाटा सेव हो जाएगा और फिर इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आप जैसे ही जो है वो ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो 3 जो है वो एक्शन में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एप्लीकेशन इस सेशन 2025-24 लोग पेंडिंग एट द इंचार्ज। अब इंचार्ज जो है जो भी आपके प्रभारी हैं, इसमें व्यू फील जो है वो इसमें आप देख सकते हैं। लोग जो है वो आपको करना है, डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। अब हमारी जो आगे की प्रोसेस है वो रहेगी लोग की, तो इस लोग के बटन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ आपको जो है वो एक साफ शब्दों में दिखाएगा कि आवेदन को लॉक करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी ढंग से जो है अपडेट कर दी गई है। किसी भी आवेदन को जमा करने की जिम्मेदारी स्कूल या प्रभारी की होगी। क्या आप लॉक करना चाहते हैं तो यस पे हमें क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, एप्लीकेशन लॉक्ड सक्सेसफुली, और आप ओके पर बटन दबा देंगे। इस प्रकार जो है वो बच्चे का फॉर्म जो है वो यहाँ पर पूरा भर जाएगा और यहाँ पे लिख रखा है कि लॉक्ड सेशन स्कूल 2024-25। ये लाडो प्रोत्साहन योजना भरने की जो है वो आपकी प्रोसेस मैंने आपको बताई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, और अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।